डीडीसी महोदय ने तमाम हमारा जो 15 सूत्री डिमांड था उस पर चर्चा की, सभी सरकारी परिपत्रों का अध्ययन किया और मैंने उनको दिखलाया कि कोई भी डिमांड हमारा ऐसा नहीं है जिसमें नियम के विरुद्ध हो। हम जो कुछ भी आपको लिख के दे रहे हैं वो सरकारी परिपत्रों के आलोक में है और उसी आलोक में हम आपसे कहना चाहते हैं। संघ महासंघ के पदधारकों का स्थानांतरण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 483 दिनांक 7 मई 2006 के आलोक में जो कहा गया है कि जिला स्तर पर 3 पदधारकों का, तो इस तरीके से महासंघ के हमारे 3 पदधारक हैं, संघों के हमारे पदधारक हैं, उनका स्थानांतरण रोक दिया जाए। साथ ही 1 वर्ष से कम जिनकी सेवा बच गई है उसमें भी 881/2009 के समान प्रशासन विभाग के पत्र का जो डायरेक्शन है कि ऐसे लोगों का स्थानांतरण नहीं किया जाना है और उनका अगर तबादला करना है तो उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आलोक में उनके गृह प्रखंड में पदस्थापन की जा सकती है। ये आदेश का पालन किया जाए या उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। जिला पदाधिकारी महोदय ने इसको भी एक्सेप्ट किया कि जो भी सरकारी परिपत्र हैं, संघ महासंघ के पदधारक हों, 1 साल तक का सेवा हो या ऐसे कर्मी जिनका सेवा निवृत्ति के बाद संविदा पर बहाली हुई, जिनके इकरारनामा के कंडिका 7 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह सेवा स्थानांतरणीय नहीं होगा, इसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो CHO जो लगभग 150 की तादाद है, उनका भी स्थानांतरण रोकने की बात पर चर्चा हुई और उन्होंने इसको कहा कि यह रुक जाएगा। फिर जो हमारे साथी विकलांग हैं, खास करके स्वास्थ्य विभाग में जो विकलांग हैं, महिला, लिपिक और पुरुष, उनका भी स्थानांतरण स्वास्थ्य निर्देशक के आलोक में 2013 के आदेश के आलोक में नहीं किया जाना है। इस पर भी सहमति बनी। स्वस्थ वातावरण में सौहार्दपूर्ण ढंग से सभी बिंदुओं पर विस्तार से 15 बिंदुओं पर चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं पर हम पहले से तैयार थे। मैंने 3 महीना पूर्व ही सभी लोगों को डायरेक्शन दिया था कि एक भी सरकारी पत्र का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और जो ये हुआ इसके लिए हम जांच करेंगे कि किनके कमी के वजह से हुआ और आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हम उनको सजा देंगे, आप उनको बचाने के लिए नहीं आएंगे। महासंघ की ओर से कहा गया कि अगर कोई निर्दोष आदमी आता है तो हमें तो आना होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि कोई निर्दोष आदमी इसमें नहीं फंसे। इस तरीके से हुआ। जब हम लोग गए थे उनको मिलने के लिए, वो गए हुए थे मोहनपुर बाढ़ क्षेत्र के निरीक्षण करने के लिए, तो हमने स्थापना समाहर्ता से मिलकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हम लोगों ने कहा कि ऐसी कोई मानसा महासंघ की नहीं है कि प्रशासन के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाए, ऐसा कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकारी नियमों का पालन हर स्तर पर किया जाए। इन्हीं सारी बातों पर चर्चाएं हुई दिवस, जिसमें ठेका, संविदा, मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अस्थायी करने, NPS समाप्त करके OPS लागू करने, इसके लिए 4 तारीख को जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष हमारा प्रदर्शन होगा और स्थानीय सवालों पर भी हम उनसे मिलकर के चर्चा करेंगे।